अच्छा लगा। आज जिला महिला चिकित्सालय में सभी फार्मासिस्ट बंधु जो है काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कार्य भी कर रहे हैं, मतलब विरोध प्रदर्शन किया, अपना कार्य कर रहे हैं। और सभी काला फीता बांधे हुए सबका ये कहना है कि हमें 25% जो दिया गया है और सिर्फ जो कोविड ड्यूटी में कार्य कर रहे हैं उनको दिया गया, जो कोविड हॉस्पिटल में, जबकि यहाँ भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भी कोविड से प्रभावित हुए हैं और कई मरीज, कई ऐसे साथी हैं जो मृत्यु को भी प्राप्त हुए हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के, सभी लोग, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे स्वीपर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे किसी विभाग के जनसांख्यिकी संपर्क का हो, क्योंकि हर आदमी कोई ना कोई सहयोग जरूर कर रहा है इस कोविड काल में, तो सभी को मिलना चाहिए। आज पट्टी बांध के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हाँ बताइए फार्मासिस्ट महोदय, क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप, सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल कहना चाहते हैं कि जब से कोविड शुरू हुआ तब से हम लोग निरंतर ड्यूटी कर रहे हैं, तो जो भी भत्ते या प्रोत्साहन राशि गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है तो स्वास्थ्य विभाग के हर एक कर्मचारी को मिलना चाहिए, उसका योगदान करीब करीब बराबर है। बराबर होता है। और कुछ साथी भी खत्म हुए हैं क्या इस ड्यूटी काल में? आप जो है फार्मासिस्ट संघ के जिलाध्यक्ष हैं, जनार्दन गंगा, तो बताइए। हाँ सर, मुझे लगता है कि सरकार को सभी के साथ एक सा बर्ताव करना चाहिए। न्याय की भावना है तो सभी के प्रति समान होना चाहिए, क्योंकि इस रोग को तो सभी लोग समान रूप से ही अपने आप को एक्सपोज करके जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जो भी रिम्यूनरेशंस मिलने चाहिए वो सभी को बराबर मिलने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात उचित नहीं लगता। आप डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजीव गुप्ता। डॉक्टर राजीव, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। और बच्चों, तुम कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार हम जितनी भी ड्यूटी कर रहे हैं जिला स्वास्थ्य विभाग में, सभी को समान जो 25% सरकार ने आदेश किया है सभी को मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोविड वालों को मिल रहा है, जो भी ड्यूटी कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी सभी को मिलना चाहिए 25% का फायदा। और आप लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं इस समय कोरोना में? कर रहे हैं। कोरोना इफेक्ट हुआ था किसी को यहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं हुआ सर, स्टाफ में बहुत हो गया। स्टाफ में कौन कौन हुआ है? डॉक्टर अली अहमद, डॉक्टर साब्य प्रसाद, डॉक्टर ललित सर हमारे, और स्टाफ नर्स डॉक्टर अंजना साक्या। और स्टाफ में कौन कौन हुआ है? स्टाफ में तो आदित्य हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर? नहीं, वो नहीं हुए थे। और कौन हुआ है? और इससे तो आज स्टाफ में तो फार्मासिस्ट हुए कुछ? फार्मासिस्ट हुए हैं। हाँ, क्या नाम है? फार्मासिस्ट तो डॉक्टर वो फार्मासिस्ट रश्मि कुमार पांडे जी। अच्छा अच्छा। और क्या कहते हैं हमारे सिस्टर हुई हैं। और एक लैब टेक्नीशियन की मौत हुई जिला अस्पताल में, यादव था, प्रियंका एल्टी हुई थी। हाँ। नीलम सिंह कितने साल की हैं? नीलम सिंह कितने साल की हैं? 61। देखिए, हम लोग कोविड में शुरू से ही काम कर रहे हैं। हम लोगों को भी कोविड का जो फायदे हैं वो मिलने चाहिए। 25% जो खाली कोविड वालों को दे रहे हैं वो सभी को मिलने चाहिए, क्योंकि हम लोग बराबर ड्यूटी कर रहे हैं और 6-6, 7-7 बजे तक जाते हैं यहाँ से सुबह आने के बाद। और कोविड भी हो चुका है आपको? और हमें तो कोविड की भी परेशानी रह चुकी है, हमारी आरबीसी भी कम हो गई थी, फिर भी हमने ड्यूटी की। कोविड से भी इफेक्टेड हो गई थी आप तो? अब ये तो नहीं कह सकते। नहीं हो गए तो हैं, तो बता दीजिए इसमें क्या है। तो सिर्फ उनको मिल रहा है जो कोविड हॉस्पिटल में। भाई आप लोग भी तो खतरे में हो, तो अपनी बताओ, कुछ कहना चाहती हो? हाँ बिल्कुल सर, सभी को मिलना चाहिए। वो तो सब इतने रिस्क में सब लोग यहाँ पे, हम लोग भी काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग रिस्क नहीं उठा रहे हैं। तो खतरा रहता है हर समय? बिल्कुल सर, रहता है। तो सरकार से क्या कहना चाहोगी, कुछ कहना चाहोगी? सर मैं तो ये कहना चाहूँगी कि सरकार को सभी को इक्वल तरीके से ही देखना चाहिए, क्योंकि सारे लोग रिस्क में ही हैं, सारा स्टाफ रिस्क में है, चाहे वो आशाएं हैं, चाहे वो एनएम से, चाहे वो अदर स्टाफ हैं,
सभी रिस्क में हैं। तो उन्हीं का क्यों बढ़ रहा है जो कोविड में सिर्फ कोविड के वार्ड में काम कर रहे हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो सकते हैं, तो सारे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और हुए भी हैं इन्फेक्टेड, बिल्कुल से हुए हैं। इन्फेक्टेड हुए साथ सर्वे भी करते हैं, सारा काम करते हैं, तो सभी को मिलना चाहिए, चाहे लैब टेक्नीशियन हो। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता है, 24 घंटे ड्यूटी करता है। जी, ठीक है, थैंक यू। ये लैब है जो महिला चिकित्सालय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की लैब है। तो इसमें लैब में सभी लैब टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट और सभी लोग हैं। तो बताइए आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जब कोविड में सब बराबर काम कर रहे हैं, जो है 24 आवर यहाँ पे हम रेगुलर काम कर रहे हैं, तो सिर्फ 300 बेड के लिए ही क्यों मिल रही है ये चीजें? सारी 300 बेड का या मतलब 300 बेड या कोविड हॉस्पिटल के लिए उन्हें सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? हाँ, ये सुविधाएं तो नॉर्मल कर्मचारियों को भी तो देनी चाहिए, क्योंकि काम तो हर कोई कर रहा है इस समय। जी, और उनको तो पता है कि हाँ ये कोविड पेशेंट, हम लोग को तो पता ही नहीं कोविड पेशेंट, फिर भी हम हर पर्चा छूते हैं। डेली 8-10 प्रेगनेंसी आ रही है, इंडोर की आ रही है, आउटडोर की आ रही है, हमें तो पता ही नहीं है कि इसको कोविड है अभी। पहले तो जांच होती है लैब में, तब होती है वहाँ पे जाके। मतलब ये है कि पता ही नहीं होता हमें कि वो इंसान के कोविड है कि नहीं। कोविड हॉस्पिटल वालों को तो पता है ये कोविड का है, तो कोविड का हम लोग को तो पता ही नहीं सुरक्षा कर सकते हैं। हमारे पास तो हर 5 सबसे ज्यादा रिस्क में है, हम लोग तो सबसे ज्यादा रिस्क में। कोई यहाँ पे कोविड का पेशेंट हुआ है? यहाँ पे कोविड यहाँ के पे कई आते हमारा हैं, बाद पूरा में टेस्ट होके पता चलता है कि ये कोविड पॉजिटिव है। जब हम लोग टेस्ट कर देते हैं या लैब sample में भी ले- हुए पॉजिटिव? लैब में हाँ, सब हमारा आधे से पॉजिटिव ज्यादा है। स्टाफ पॉजिटिव हो चुका। अच्छा अच्छा, हमारा आधे से ज्यादा स्टाफ पॉजिटिव इसलिए हो गया। हमें- हमें कुछ हम लिस्ट में आप भी होते हैं। पॉजिटिव हो चुके हैं? जी, मैं पॉजिटिव हो अच्छा, चुका हूँ अच्छा। सर। तो बताइए, खतरा तो सभी को है ना? सभी के लिए खतरा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, मैं भी पॉजिटिव हो चुकी हूँ। आप भी पॉजिटिव हो चुकी हाँ। हैं? अच्छा अच्छा, आप किस पद पे हैं यहाँ पे? काला फीता देखना चाहिए, मैं देख लूँगा खुली। जी, आप थोड़ा सा बोलिए, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? काम तो हम भी कर रहे हैं और सब लोग इक्वल हैं, तो ये बंटवारा किस तरीके का है कि 25% उनको तो दिया जाएगा, तो हम भी तो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं, तभी तो हम उनको रेफर करते हैं, तो हम किस रेंज में हमको काउंट किया जाएगा? तो सरकार से दरख्वास्त है कि हम सबको एक ही समान 25% जो मिल रहा है उन लोग को, वो हमको भी दिया जाए, क्योंकि वो हमसे अलग थोड़ी हैं। या कैटेगरीज होती तो बात मानते, लेकिन सब समान है, इसलिए सबको समान पैसा मिलना चाहिए। थैंक यू। तो ये स्टाफ नर्सेस हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, सभी लोग महिला चिकित्सालय में सबसे पहले कार्य करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले मरीज जो है यहीं पे आता है और इनको पता भी नहीं होता है कि कोविड का मरीज है या नहीं है, और उसका ट्रीटमेंट बिना बेझिझक होकर कार्य करते हैं। कोविड हॉस्पिटलों में तो सब लोग पीपी किट पहन के कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ तो इतना ध्यान नहीं रखा जाता, ना रख पाते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से या माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितना स्वास्थ्य विभाग का जो भी स्टाफ है, चाहे संविदा का हो, चाहे आउटसोर्सिंग। अब ये योगी पास मेरा जाएगा। आपसे निवेदन है, सिर्फ जो है एक्सरे टेक्नीशियन ही जब से कोरोना चालू हुआ है तब से अपनी ड्यूटी कर रहा है, बाकी ओपीडी बंद है, सब कुछ बंद है, आई डिपार्टमेंट बंद है, डेंटल बंद है, सिर्फ एक्सरे डिपार्टमेंट 24 घंटे खुला हुआ है। और हमारे कई कर्मचारी जो है इसमें ड्यूटी करते करते पॉजिटिव भी हो गए, उसमें से मैं भी पॉजिटिव था और कल मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ दोबारा। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि इस पे पूरा सामान, पूरा किट मुहैया कराया जाए, ये मास्क दिया जाए अच्छी क्वालिटी का, 95 का जो दिया जाता है वो हम लोग डबल लगा रहे हैं, तो ठीक है? सभी को दिया है और 25% और जो भी है सबका ध्यान दिया जाए। 25% भी दिया जाए, जो जी। दिया जा रहा है। जी, बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जिला चिकित्सालय में फूड से बोल दो।
बोलो भाई क्या कहना चाहते हो? जो सरकार ने प्रोत्साहन भत्ता दिया है वो केवल कुछ कर्मचारियों को दिया है। हम लोगों की मांग है सभी कर्मचारियों को दिया जाए। हाँ, हमारे जो हेल्थ वर्कर फील्ड में कार्य करते हैं, दिन और रात हेल्थ सेवाओं में लगे रहते हैं, उनके लिए भी 25% होना चाहिए। ये हमारी सिर्फ कोविड हॉस्पिटल के लिए सभी को होना चाहिए? केवल कोविड हॉस्पिटल के लिए नहीं, हमारे हेल्थ विभाग के सभी साथियों का जो डेली लगे रहते हैं, चाहे हाँ, जो हर समय लॉकडाउन हो शाम तक लॉकडाउन है, बिना लॉकडाउन है, कोई समय भी आजकल सुनिश्चित नहीं है। जब भी कॉल की जाती है तो हमें काम पे बुला लिया जाता है, तो हक भी हमारा बराबर होता है कि हमें 25%। डॉक्टर साहब ये किस चीज़ के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप यहाँ? ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जब से कोरोना काल शुरू हुआ है, हमारे समस्त कर्मचारी, चाहे इसमें जो हमारे मेडिकल में है, चाहे फील्ड में है, ये सभी लोग जो है इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और उसके बाद से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री ने 25% प्रोत्साहन भत्ता की घोषणा की, उसमें हमारे सभी कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। केवल उन्हीं लोगों को ही दिया जाएगा जो कोविड अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं। ये हम लोगों के साथ घोर अन्याय है और समस्त कर्मचारी इससे आक्रोशित हैं, दुखी हैं। पूरे प्रदेश स्तर पर आज हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी बांध कर हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोगों की मांग है कि समस्त कर्मचारियों को दिया जाए, क्योंकि ये कोरोना ऐसा है कि मतलब ये भीषण महामारी है। हम लोग, हमारे कितने साथी इसमें दिवंगत हो गए हैं, कितने लोग जो है मर गए और उसके बाद भी उन्हें कोई उसका कोई बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। तो ये हम लोगों के साथ अन्याय है, इसके लिए हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं।